अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन आमीन। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और हमारी इस मंजिल में पहुंचने पर हमारी मदद फरमाए इंशाअल्लाह। इब्तिदा की अक़साम चूँकि हम कर रहे थे, तो इब्तिदा की अक़साम हमने देखा था कि दो तरह से इब्तिदा की अक़साम होती हैं, जिनमें तावुज़ और बस्मला के एतबार से और फ़सल और वसल के एतबार से हमने तावुज़ और बस्मला के एतबार से पहले देखा था कि तावुज़ और बस्मला के एतबार से इब्तिदा की कितनी अक़साम है। जो आप लोगों को लेक्चर में क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुना करें कि लेक्चर में ही पहले क्वेश्चन किया होता है और उसके बाद उसी में ही आंसर भी दिया होता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोगों के जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो मैच नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखा करें। तो तावुज़ और बस्मला के एतबार से इब्तिदा की कितनी अक़साम हैं? तावुज़ और बस्मला के एतबार से इब्तिदा की 3 अक़साम हैं, जिनमें कि ये 3 कैटेगरीज हमारे पास आई थी। इब्तिदा तिलावत, इब्तिदा सूरत, इब्तिदा तिलावत दरमियान सूरत, इब्तिदा सूरत और दरमियान तिलावत। ये हैं तावुज़ और बस्मला के एतबार से 3 कैटेगरीज हैं। इब्तिदा की अक़साम 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि इब्तिदा की अक़साम फ़सल और वसल के एतबार से। तो फ़सल और वसल के एतबार से इब्तिदा की कितनी अक़साम है? फ़सल और वसल के एतबार से इब्तिदा की 4 अक़साम है। ये फ़स्ल कुल, फ़स्ल अव्वल, वस्ल सानी, वस्ल अव्वल, फ़स्ल सानी और वस्ल कुल। ठीक, तो बहुत से स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है ये वाला रॉन्ग हुआ। मैंने लेसन को देखा कि फ़सल और वसल के एतबार से इब्तिदा की कितनी अक़साम हैं, किसी ने कोई आंसर दिया। तो देखें, ये 4 अक़साम फ़सल और वसल के एतबार से हैं। अब हमने तावुज़ और बस्मला के एतबार से 3 कैटेगरीज पहले ये देखी, इनको अच्छे से डिफ़ाइन किया। इब्तिदा तिलावत, इब्तिदा सूरत में क्या होता है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी। ठीक है, हर कैटेगरी में हमने डिफरेंट टाइप्स देखी कि कब क्या करना चाहिए और कब ये वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, तिलावत का आगाज़ कैसे होगा, सूरह के दरमियान से होगा, सूरह के शुरू से होगा, या नई सूरह शुरू करेंगे तिलावत का दरमियान होगा। ये सारी कैटेगरीज हमने तावुज़ और बस्मला के एतबार से जब देखी थी, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आई थी। इनको पहले हमने डिटेल्स में देखा। फिर वसल और फसल के एतबार से जब हमने देखा, तो फसल की जो सारी अक़साम फ़सल और वसल की थी, उनमें हमने सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया कि ये क्या क्या चीज़ें बनती हैं। यानी फ़स्ल कुल क्या होता है, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी क्या होता है, वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी क्या होता है, या फिर वस्ल कुल क्या होता है। तो इन चारों को भी हमने अच्छे से डिटेल में डिफ़ाइन किया। उसके बाद अब करने का काम क्या है कि हमने जो तावुज़ और बस्मला के एतबार से तीनों कैटेगरीज हमारे पास आई थी, हमने इन तीनों कैटेगरीज को क्या करना है कि फ़सल और वसल की हर कैटेगरी में शामिल करके देखना है। क्यों देखना है? ताकि हमें पता चल सके कि फ़सल और वसल करना कौन सी कंडीशन में जायज़ है और कौन सी कंडीशन में नाजायज़ है। इनको हमने देखने के लिए पहले क्या किया था कि यहाँ से हमने ये वाली पहली वाली टाइप उठाई, तावुज़ और बस्मला की पहली टाइप को उठाया और उठा के हमने तमाम जो फसल और वसल की टाइप्स थी इसमें पुट किया, और हमने देखा कि कहाँ पर ये जायज़ है और कहाँ पर नाजायज़ है। तो हमने पहले इस वाली टाइप को देखा था, जो इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी थी तावुज़ और बस्मला के एतबार से जो फ़र्स्ट कैटेगरी थी, उसको हमने फ़सल और वसल की तमाम टाइप्स में पुट करके देखा कि अगर इब्तिदा तिलावत इब्तिदा सूरत को फ़स्ल कुल करते हैं तो क्या वो जायज़ है, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी करते हैं तो क्या वो जायज़ है, वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी करते हैं क्या वो भी जायज़ है, और वस्ल कुल करते हैं तो क्या वो भी जायज़ है। तो हमें इन चारों कैटेगरीज़ में इस लिहाज से, इस कंडीशन के एतबार से चारों कैटेगरीज जायज़ मिली थी।
तमाम कैटेगरीज में हम इनको पुट कर सकते हैं और इसके एतबार से पढ़ सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से ये जो 4 तरीके हैं फसल वसल करने के, इन चारों तरीकों के एतबार से हम इब्तिदा तिलावत इब्तिदा सूरत को उसमें पुट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था फर्स्ट कैटेगरी को तावुज़ और बसमला के एतबार से। इसी तरह हमने सेकंड कैटेगरी को भी इसमें सब चीज़ों में पुट करना है, ये वाली में जो फसल और वसल के एतबार से है। ठीक है, इसी तरह हमने थर्ड कैटेगरी को भी ये इसी तरह सारी चीज़ों में ये जो फसल और वसल के एतबार की चारों टाइप्स हैं इसके अंदर पुट करके देखना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमें ये पता चल सके कि जो तिलावत की अकसाम हैं तावुज़ और बसमला के एतबार से, वो फसल और वसल में ये चारों टाइप्स में जायज़ है या नहीं जायज़, कहाँ पर जायज़ है, कहाँ पर नाजायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो क्यों नाजायज़ है। ठीक है, तो इस वजह से हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी तावुज़ और बसमला की अकसाम को, तावुज़ और बसमला के एतबार से इब्तिदा की अकसाम को बारी बारी हम फसल और वसल की अकसाम में पुट करते जाएंगे। आज का जो ये वाला जो पहली वाली टाइप है ये हम कर चुके पिछले लेक्चर में, और आज जो हम करेंगे वो ये थर्ड वाली टाइप करेंगे। सेकंड वाली टाइप को इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये आज हम थर्ड वाली टाइप को करेंगे जो कि है इब्तिदा सूरत दरमियान तिलावत। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। इब्तिदा सूरत दरमियान तिलावत को आज हम देखेंगे और इसको तमाम इस वाली कैटेगरीज में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी कैटेगरीज हमारे पास जायज़ निकलती है और कौन सी कैटेगरी नाजायज़ निकलती है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास इब्तिदा सूरत और दरमियान तिलावत में हमारी क्या कंडीशन होती है, तावुज़ और बसमला के एतबार से क्या ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इब्तिदा सूरत में जो है वो बसमला ज़रूरी होती है और तिलावत का दरमियान हो तो तावुज़ का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको 30th पारा की अम्मा पारा की मिसाल दी थी कि जब हम 30th पारा पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट नई सूरात शुरू होती हैं, तो वहाँ पर हम तिलावत के दरमियान में होते हैं। एक दफ़ा हमने स्टार्ट में यानी इब्तिदा तिलावत करते हुए हमने तावुज़ पढ़ ली थी, लेकिन अब चूंकि हर सूरा के एंड होने पर नई सूरा स्टार्ट हो रही है, नई सूरा के स्टार्ट पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, तो हमने वो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि इब्तिदा सूरत है, इब्तिदा सूरत में बिस्मिल्लाह लिखी होती है, तो हमने वहाँ पर बिस्मिल्लाह हमारा पढ़ना कंपल्सरी है। लेकिन तिलावत का चूंकि दरमियान है तो बार बार हम तावुज़ को नहीं पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन के एतबार से हमारे पास तावुज़ तो माइनस हो गई, तावुज़ तो नहीं रही। ठीक है, अब तावुज़ यानी इस्ताज़ा तो नहीं है हमारे पास एक ऑप्शन जहां पर हम फसले अव्वल वसले सानी या इस तरह से कंडीशंस करते, क्योंकि जब हम फसले अव्वल वसले सानी की कंडीशंस करते हैं तो हमारे पास लाजमन 3 कैटेगरीज का होना ज़रूरी है। ठीक है, 3 कैटेगरीज होंगी तो फसले अव्वल और वसले सानी या फिर वसले अव्वल और फसले सानी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फसले अव्वल क्या है कि पहली को अलग करना, और वसले सानी क्या है, मिलाना दो को। अब दो चीज़ें होंगी तो ही हम मिलाएंगे, ठीक है, तभी अव्वल और सानी बनेगा। या फिर ये वाली कैटेगरी में देख लें वसले अव्वल यानी मिलाना, पहली को मिलाना। अब पहली दो चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी तो हम उसको मिलाएंगे और तीसरी चीज़ को फसल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दो कंडीशंस के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो कि हमने पिछली कंडीशन में तो देखा था कि हमारे पास तावुज़ थी, बसमला थी और उसके साथ सूरत का आगाज़ था जब हमने तिलावत इब्तिदा सूरत की थी। लेकिन अब जो कंडीशन बन रही है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बसमला आ रही है और सूरत का आगाज़ आ रहा है। ठीक है, इब्तिदा सूरत में क्या पढ़ना ज़रूरी है, बसमला पढ़ना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि पिछली सूरत का लास्ट लेंगे, यानी पिछली सूरत की आखिरी आयत को कंसिडर करेंगे फसले अव्वल वसले सानी वगैरह करने के लिए, और फिर बसमिला को कंसीडर करेंगे और साथ में सूरत के आगाज़ को, न्यू सूरा के आगाज़ को कंसीडर करेंगे। यानी हमारे पास जो 3 चीज़ें होनी चाहिए वो 3 चीज़ें हमारे पास होंगी। सबसे पहले होगा पिछली सूरत का आखिर, यानी पिछली जो सूरत थी उसकी आखिरी आयत,
और फिर बसमला और फिर अगली सूरत का आगाज। ये तीन चीज़ें हमारे पास बनेंगी, जिनको हम फसल अव्वल, वसल सानी या वसल कुल या फसल कुल, ये तमाम फसल और वसल के एतबार से तमाम कैटेगरीज में जिनको हम पुट करेंगे और देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम टाइप देखते हैं फसल कुल की। ठीक है, इब्तिदा सूरत दरमियान तिलावत में फसल कुल को देखते हैं। तो फसले कुल का, जैसा कि आपको पता है कि तमाम चीज़ों को अलग अलग सांस से पढ़ना, तो तमाम चीज़ें कौन सी हैं जो कि अभी हमने पीछे देखा, एक तो पिछली सूरत का आखिर है, एक बसमला है और एक अगली सूरत का आगाज है। इन तीनों को अलग अलग सांस से पढ़ें तो हमारी कैटेगरी बनती है फसले कुल की। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम अलग अलग सांस से पढ़ेंगे, ये बन जाएगा फसले कुल। कैसे कि ये देखिए, पिछली सूरत का आखिर अलग सांस से, फिर बसमला जो कि अगली सूरत के स्टार्ट में लिखी होती है। ठीक है, अगली सूरत के स्टार्ट में लिखी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने रैंडमली किया था आपको मैंने रैंडमली पूछा था ग्रुप में कि क्या हम बसमला को और सूरत के आगाज को मिलाकर एक सांस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर देने के लिए आपको फसल अव्वल वसल सानी या वसल अव्वल फसल सानी में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो बात सिर्फ दो चीज़ों की है। फसले अव्वल वसले सानी वगैरह कहने के लिए तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने पीछे अपनी बात को डिफाइन किया कि तीन चीज़ें होंगी तो हम या फसले अव्वल वसले सानी या वसले अव्वल फसले सानी कर सकते हैं। अब मैंने तो क्वेश्चन ही सिर्फ दो चीज़ों का किया है, यहाँ पर तो या तो फसल हो सकता है या वसल हो सकता है। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि क्या हम मिला के पढ़ सकते हैं, तो मिला के पढ़ने को तो हम वसल ही कहते हैं ना। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे रैंडमली क्वेश्चन था, यानी अगर कोई अननोन पर्सन आपसे पूछ लेता है जिसको कि फसल वसल की कोई भी चीज़ का नहीं पता, उसको बिल्कुल इल्म नहीं है कि फसल वसल क्या होता है, उसने वैसे ही आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि क्या हम सूरत के आगाज़ को यानी सूरत की पहली आयत को बसमिला के साथ मिला के पढ़ सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। अब वो पूछे नेक्स्ट जो जिसने आपसे क्वेश्चन किया था कि हम क्यों पढ़ सकते हैं, उसकी रीज़न आपको ये पता होनी चाहिए कि बसमला चूंकि सूरत के आगाज में लिखी होती है, ये सूरत का नई सूरत का हिस्सा होती है, पुरानी सूरत का हिस्सा तो नहीं होती ना, ये नई सूरत का हिस्सा होती है। न्यू सूरत जब शुरू होगी तो हर सूरत के शुरू में बसमला लिखी हुई है कुरान करीम में, इसलिए ये सूरत का हिस्सा है। हम बसमला को सूरत के आगाज के साथ मिलाकर एक सांस में पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। इसमें फसले अव्वल वसले सानी ये सारी चीज़ें करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो करने के लिए तो आपके पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन मैंने रैंडमली आप लोगों से किया था ताउज़ और बसमला के जो क्वेश्चन था कि क्या हम इस्ताज़ा और बसमला को मिला के पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी सिर्फ दो चीज़ें हैं हमारे पास, तीन चीज़ें नहीं है जो हम फसले अव्वल वसले सानी वगैरह करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन का आंसर सिंपल ये होना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान ने या एक आपके आपके बच्चों ने आपसे पूछ लिया है कि क्या हम ताउज़ और बसमला को मिला के एक सांस में पढ़ सकते हैं, तो आप उनको सिंपल आंसर करेंगी जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उनको आप अगर बताएंगी फसले अव्वल वसले सानी वसले अव्वल फसले सानी फुला फुला फुला, बच्चों को तो नहीं पता ठीक है क्या होता है ये। ठीक, और वैसे भी इसको करने के लिए तीन चीजें चाहिए आपके पास, इसलिए जब क्वेश्चन को ध्यान से देखा कर रैंडमली क्वेश्चन हो रहा है, उसका आंसर भी बस मुख्तसर उतना सा आंसर होना चाहिए और आपको रीजन पता होनी चाहिए कि क्यों ऐसा है। ठीक, चले वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सबके लास्ट में ये साइन खुद इसलिए ही दिया है ताकि आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर हमने स्टॉप करना है, हर एक को हमने अलग अलग सांस से पढ़ना है, आयत कंप्लीट करनी है, वक्फ करना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आयत का साइन दिया है। तो यहाँ पर फसले कुल का मतलब है तमाम चीज़ों को अलग अलग सांस से पढ़ना, यानी पिछली सूरत का लास्ट है बसमला है, अगली सूरत का स्टार्ट है। कैसे, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास।
तो ये था हमारा फसले कुल, और ये टाइप हमारी बिल्कुल जायज़ है, और ये टाइप फसले कुल की टाइप जो है ये तमाम कंडीशंस में जायज़ है। इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही देखने की ज़रूरत है कि क्या जायज़ और क्या ना जायज़ है, क्योंकि हम हर आयत को अलग सांस से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वसले कुल। अच्छा, इनकी जो तरतीब है ना, वो आप, जैसे मैंने अभी फसले कुल किया और साथ ही मैं वसले कुल को ले आई हूँ, तो इसमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अब तो हमारे पास फसले अव्वल वसले सानी आनी चाहिए थी या फुला आनी चाहिए थी, तो कोई मसला नहीं है। आप चाहे उनको पहले डिफाइन कर लें, चाहे इसको पहले डिफाइन कर लें। मैं फसले कुल के बाद फौरन वसले कुल इसलिए लेके आती हूँ ताकि जो तमाम वाला साइन है ना, जो तमाम वाली चीज़ें हैं, वो एक दफ़ा हम कंप्लीट कर लें। अब जो पहली को मिलाना और बाद को अलग करना, या पहली को अलग करना और बाद को मिलाना, वो चीज़ें हम बाद में देखें, ठीक है। तो इसकी तरतीब को आगे पीछे करने में आपको जो है वो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो वसले कुल में हम देखते हैं कि तमाम चीज़ों को मिलाकर एक ही सांस में पढ़ना। तमाम चीज़ें हमारे पास इब्तिदा सूरत दरमियान तिलावत के एतबार से कौन कौन सी हैं कि पिछली सूरत की आखिरी आयत है, फिर बसमला है, फिर अगली सूरत का आगाज़ है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक ही सांस में पढ़ते हैं तो ये भी बिल्कुल जायज़ है। कैसे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर अब आप देखिए कि मैंने आयत को कंप्लीट करने वाला जो साइन था वो मैंने रिमूव कर दिया, कहाँ जहाँ पर हमने मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। इसको भी मिलाना है, इसको भी मिलाना है, यानी तमाम चीज़ों को हमने मिलाना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर आयत का साइन भी ड्रॉप कर दिया ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि यहाँ पर हमने मिला के पढ़ना है, तो इसकी इन दोनों की हरकत पढ़ी जाएगी, दोनों की हरकत पढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो वो अब कैसे हम वसले कुल करेंगे, ठीक है। मिलाने के लिए एक ही सांस में हम तीनों आयात को पढ़ेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये कैटेगरी भी हमारी बिल्कुल जायज़ है, इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। यानी तीनों को, ये पिछली सूरत के लास्ट को, बसमला को और अगली सूरत के आगाज को अगर मिलाकर एक सांस में पढ़ना हो तो हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं फसले अव्वल वसले सानी। यानी फसले अव्वल का मतलब है कि पहली को अलग सांस से और बाकी जो दो बच रही हैं उनको मिलाकर एक ही सांस से पढ़ना। वसल मीन मिलाना, तो दो को ही मिलाएंगे, एक सांस से मिलाकर पढ़ना। पहली हमारे पास क्या थी? पिछली सूरत का आखिर, उसको हम अलग सांस से पढ़ेंगे। फिर बसमला और सूरत के आगाज को हम मिलाकर एक ही सांस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा वो क्वेश्चन बिल्कुल आ गया जो मैंने आपसे स्टार्ट में बताया कि हम मैंने आपसे रैंडमली क्वेश्चन किया, या कोई भी आपसे रैंडमली क्वेश्चन कर ले कि क्या आप बसमला को और सूरत के आगाज को मिला के पढ़ सकते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि बसमला हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है। तो ये एक किस्म का बसमला जो है वो सूरत के आगाज का हिस्सा है, हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कैटेगरी भी हमारी जायज हो जाएगी, क्योंकि हम बसमला को सूरत के आगाज से मिला के पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं कि सूरह फलक की आखिरी आयत को हम अलग सांस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो साइन है इसका मतलब यही है कि यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, और बसमला और नेक्स्ट सूरत का आगाज जो है वो हम एक सांस में मिला के पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने आयत के कंप्लीट होने की जो साइन था वो इसलिए नहीं डाला कि यहाँ पर हम हरकत के साथ पढ़ेंगे जब हम इसको मिलाकर एक साथ से पढ़ रहे होंगे। तो कैसे हम पढ़ेंगे? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इस तरीके से हम इसको, तो ये कैटेगरी भी हमारी जायज़ है, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है कि हम इसको कहें कि इसमें नाजायज़ है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं वसले अव्वल फसले सानी। यानी पहली दो को मिलाकर एक सांस में पढ़ना, और फसले सानी मीन के आखिरी जो हमारे पास बच जाती है उसको अलग सांस से पढ़ना। तो पहली दो हमारे पास इस कैटेगरी में है, पिछली सूरत का आखिर और बसमला को मिलाकर एक सांस में पढ़ना।
फिर हम स्टॉप करें यानी सांस लें और फिर सूरत का जो नेक्स्ट अगली सूरत का आगाज है वो अलग सांस से पढ़ें। अब हम देखते हैं कि क्या ये जायज़ है इस तरह से करना। देखिए कि जब हम सूरत के लास्ट की आयत बसमिल्ला के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर स्टॉप ले रहे हैं, इसका मतलब तो ये बन रहा है कि जो बसमिल्ला है वो शायद पिछली सूरत का हिस्सा है। तो क्या बसमिल्ला पिछली सूरत का हिस्सा होती है? बसमिल्ला तो हमने देखा था कि बसमिल्ला अगली सूरत का हिस्सा होती है, पिछली सूरत का हिस्सा नहीं होती। चूंकि बसमिल्ला पिछली सूरत का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को मिला के स्टॉप नहीं कर सकते। अगर तो बात होती कि तीनों को मिला के एक ही सांस में पढ़ना है, तब तो हमने देखा था कि वसले कुल जायज़ है, ठीक है। उसमें तो कैटेगरी बन रही थी कि बसमिल्ला और अगली सूरत का आगाज दोनों इकट्ठे पढ़े जा रहे थे, यानी जो बसमिल्ला है वो अगली सूरत का हिस्सा है, इस वजह से उसके साथ मिला के हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर लाके हमने स्टॉप करना है, बसमिल्ला को पिछली सूरत की आयत के साथ पढ़ के हमने स्टॉप करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आखिरी आयत बसमिल्ला बना दी, ठीक है। और बसमिल्ला का मतलब क्या है कि शुरू अल्लाह के नाम से, ठीक। तो जब हमने आखिरी आयत पिछली सूरत के आखिर में पढ़ के इसको स्टॉप कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने इसको पिछली सूरत का हिस्सा बना दिया, जो कि नाजायज़ है। हम इसको पिछली सूरत का हिस्सा नहीं बना सकते। या तो हम तीनों को इकट्ठे एक ही सांस में मिला के पढ़ते तो जायज़ होता। अब यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर हम स्टॉप ले रहे हैं और अगली सूरत को अलग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बसमिल्ला को हम पिछली सूरत का हिस्सा बना रहे हैं। अब बसमिल्ला को जो कि हमें शुरू में पढ़ना चाहिए, सूरत के स्टार्ट में पढ़ना चाहिए, हम सूरत के एंड में लाकर उसको कंप्लीट कर रहे हैं और सूरत वहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और तो हम वहाँ पर बसमिल्ला को लास्ट में रख रहे हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ है, ठीक है। अल्लाह के नाम से शुरू हम कब कहेंगे? जब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो हम एंड कर रहे हैं, सूरह का एंड कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं सूरह, तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना नाजायज़ है, ठीक। तो ये हमारी छोटी सी एक समरी के फसले कुल वसले कुल में इब्तिदा सूरत दरमियान तिलावत को अगर हम पुट करते हैं तो हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज बनती हैं, ये तमाम हम पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं। तो ये वही उनको इकट्ठा करके एक समरी बना दी गई है ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे कि कब हमने क्या करना है, ठीक है। तो ये कैटेगरी में जब हमने देखा तो फर्स्ट को जब हमने देखा फसले कुल करना जायज़ है, फिर हमने फसले अव्वल वसले सानी को देखा, ये भी जायज़ है। वसले अव्वल फसले सानी करना नाजायज़ है, यानी पिछली सूरत का आखिर और बसमला को मिलाकर एक सांस में पढ़ना नाजायज़ है, अगली सूरत को हम अगर अलग सांस में पढ़ते हैं तो। फिर वसले कुल देखा तो ये भी जायज़ है, यानी एक कैटेगरी हमारे पास नाजायज़ की आई, वो कौन सी? वसले अव्वल फसले सानी, ठीक। तो यहाँ पर के फसले अव्वल वसले सानी और फसले कुल वसले कुल ये तीन जायज़ है, जबकि वसले अव्वल फसले सानी नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? क्योंकि पिछली सूरत का आखिर और बसमला को मिलाकर एक सांस में पढ़ के वहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, और सूरत के आगाज़ को अलग सांस में पढ़े तो ऐसा फील होता है कि जैसा बसमला पिछली सूरत के आखिर का हिस्सा है, तो हमने आखिर में बसमला पढ़ दिया है और उसको कंप्लीट कर दिया है, जबकि बसमला अगली सूरत के आगाज़ का हिस्सा होती है, बसमला शुरू में पढ़ी जाती है सूरत की, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न थी, जब आपको रीज़न पूछी जाए तो आपने यही रीज़न बतानी है, ठीक। अब अगर हम करते हैं इब्तिदा सूरह अत-तौबा, सूरह अत-तौबा का दूसरा नाम सूरह बराअत भी है, ठीक है, बराअत भी उसको कहते हैं। बरात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बराअतुम मिनल्लाह, बराअतुन यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर कैटेगरी करते हैं कि सूरह तौबा स्टार्ट हो रही है और तिलावत का दरमियान है, तो हमारे पास क्या होगा कि सूरह तौबा के स्टार्ट में बसमिल्लाह नहीं लिखी हुई, तो हमने सूरह तौबा के स्टार्ट में बसमिल्लाह नहीं पढ़नी। तिलावत का चूँकि दरमियान है, हम क्या कर रहे थे, हम सूरह अनफाल पढ़ रहे थे और नेक्स्ट हमारी सूरह तौबा स्टार्ट हो रही है। तो चूँकि हमारे पास कंडीशन इब्तिदा सूरत दरमियान तिलावत में थी कि एक तो पिछली सूरत का आखिर था, एक बसमला थी और एक था अगली सूरत का आगाज। अब क्या है, अब हमारे पास ये कंडीशन नहीं रही। क्या कंडीशन बनी? सूरह अनफाल का आखिर होगा हमारे पास,
बसमिला तो हम नहीं पढ़ेंगे बीच में से, क्यों? क्योंकि सूरह अत-तौबा के स्टार्ट में बसमिला नहीं लिखी हुई। अगली सूरह कौन सी है? सूरह अत-तौबा। तो हमारे पास ये दो चीज़ें बाकी बचती हैं, या तो पिछली सूरत का आखिर यानी सूरह अनफाल का आखिर, और या फिर अगली सूरत का आगाज़ यानी सूरह अत-तौबा का आगाज़ बचता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको माइनस करने के बाद दो चीज़ें बची। ठीक, तो दो चीज़ों में मैंने आपको बताया, तो या तो फसल होता है या फिर वसल होता है। इसके अलावा फसल अव्वल वसल सानी, वसल अव्वल फसल सानी के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम तिलावत के दरमियान में जब सूरह अत-तौबा स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, तो इसमें हम तीन टाइप्स से पढ़ सकते हैं, या तो हम फसल करेंगे, या सक्ता कर सकते हैं, या फिर वसल करेंगे। अब वो हम देखते हैं आगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इब्तिदा सूरह अत-तौबा और दरमियान तिलावत में फसल और वसल के एतबार से अगर हम फसल करते हैं, यानी दोनों को अलग अलग सांस में पढ़ना, दो ही चीज़ें हमारे पास बच गई हैं, या तो सूरह अनफाल की आखिरी आयत है और या फिर सूरह बरात का आगाज़ है। ठीक, सूरह अत-तौबा का आगाज़ है। तो सूरह अनफाल की आखिरी आयत को अलग सांस से और सूरह तौबा की पहली आयत को अलग सांस से पढ़ना, तो फसल करना तो वैसे ही जायज़ है। फसलें कुल हर कैटेगरी में जायज़ ही होती है। ठीक है, अलग अलग सांस से अगर हम हर आयत को पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर सूरह अनफाल की आखिरी आयत है, फिर हम स्टॉप करेंगे और फिर जो सूरह तौबा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। कैसे? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं दोनों को अलग अलग सांस से, तो ये कैटेगरी हमारे पास जायज़ है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बसमला नहीं पढ़ेंगे, ये सूरत का आगाज़ है, सूरह तौबा का आगाज़ है, लेकिन स्टार्ट में बसमला नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि लिखी नहीं हुई, कुरान करीम में लिखी ही नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कैटेगरी, हम सक्ता भी कर सकते हैं। सक्ता क्या होता है कि सांस को तोड़े बगैर कुछ लम्हे के लिए, एक दो सेकंड के लिए पॉज देना, वक्फा करना, थोड़ा सा बस ठहरना, जिसमें हमारा सांस ना टूटे, लेकिन हमने स्टॉप किया है आवाज़ का। ठीक है, आवाज़ को रोकना लेकिन सांस नहीं तोड़ना। ठीक है, ये हमारा कुछ ही सेकंड का ये जो होता है, ये पॉज होता है, ये सक्ता होता है। अब क्या करेंगे हम कि सूरह अनफाल की आखिरी आयत पर एक लम्हे के लिए हम रुकेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे। सांस को तोड़े बगैर हम फिर सूरह बरात का आगाज़ करेंगे, जो कि सूरह अत-तौबा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सीन का साइन इसलिए दिया कि यहाँ पर हम सक्ता करेंगे। ठीक है, स्टॉप करेंगे, आवाज़ तो बंद होगी लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। वही सांस से हम जो है वो नेक्स्ट सूरह अत-तौबा को स्टार्ट करेंगे। कैसे? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। ठीक है, इस तरीके से हम सक्ता करके, यानी एक सेकंड के लिए, एक दो सेकंड के लिए हम आवाज़ बंद करेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। उसी सांस में हम जो है वो अगर सूरह तौबा स्टार्ट करते हैं, तो ये कैटेगरी भी बिल्कुल जायज़ है, इसको पढ़ना भी जायज़ है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी बनती है वसल की, यानी दोनों को मिलाकर एक ही सांस में पढ़ना, तो ये भी कैटेगरी हमारी जायज़ है। सूरह अनफाल की आखिरी आयत को और सूरह तौबा की पहली आयत को, दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो ये कैटेगरी हमारे पास जायज़ होगी। अब यहाँ पर मैंने साइन जो था आयत के कंप्लीट होने का साइन, वो इसलिए नहीं दिया कि हमने यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है, वसल करना है। तो जब हम यहाँ पर मिला के पढ़ रहे हैं तो हम इसके रूल को भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर कौन सा रूल हो रहा है? चूँकि यहाँ पर तनवीन हो रही है, तनवीन के बाद बा आ जाता है, तो इकलाब का कायदा होता है। ठीक है, नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदल के पढ़ते हैं और 2 सेकंड के लिए यहाँ पर हम इख्फा की तरह आवाज़ को छुपाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इकलाब का कायदा करेंगे। कैसे? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम, बराअतुम मिनल्लाह। ठीक, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, तो ये कैटेगरी भी हमारी जायज़ है। तो यहाँ पर एक छोटी सी समरी कि इब्तिदा सूरत
तौबा और दरमियान तिलावत अगर हम कर रहे हैं तो ताउज़ और बसमला के एतबार से यहाँ पर ना तो ताउज़ है क्योंकि दरमियान तिलावत है, ना ही बसमला पढ़ेंगे क्योंकि कुरान करीम में लिखी नहीं हुई। तो दो चीज़ें हमारे पास बचती हैं, सूरह अनफाल की आखिरी आयत, सूरह बरात की पहली आयत। ठीक है, तो जब हम इनको फसल और वसल की कैटेगरीज में पुट करते हैं तो हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं। फसल करना यानी अलग सांस से पढ़ना, सकता करना यानी सांस तोड़े बगैर वक्फ करके पढ़ना, और वसल करना यानी मिलाकर एक ही सांस में इन दोनों को पढ़ना। तो ये तीनों कैटेगरीज हमारी जायज़ होंगी, इनमें कुछ भी नाजायज़ नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।